हवलदार आरपी सिंह मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम कभी भंडारा या भोजन कराने का संकल्प लें और किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते तो क्या प्रभु नाराज हो जाते हैं? सामाजिक जीवन में अड़चन आने लग जाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विधान नहीं बन पाया, उससे भगवान थोड़ी नाराज। भगवान इतने स्वार्थी समझ लिए क्या? इतने स्वार्थी भगवान नहीं। भगवान तो परम अहेत की कृपाल, उनको तो जानना बड़ा मुश्किल है। वो कृपाल ही कृपाल हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमने ये संकल्प किया कि हम 100 संतों को भोजन पवाएंगे और आज हमारी व्यवस्था बिगड़ गई किसी कारण से, तो ये हम बात याद रखेंगे कि जब हमारी समस्या सुधर जाएगी तो हम 100 संतों को जरूर पवाएंगे। जो संकल्प करे उसे आज नहीं, मान लो आज अव्यवस्था हो गई, तो जब कल व्यवस्था होगी तो हम पहला काम करेंगे 100 संतों को भोजन पवाएंगे। ये भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन हमने जो संकल्प किया उसे हमें पूरा करना चाहिए। कभी कि भाई हम गंगा स्नान करेंगे अमुक तारीख को, अब अमुक तारीख को समस्या आ गई, नहीं तो फिर हम अगली तारीख निश्चित करते हैं और उसमें जाते हैं गंगा स्नान। जो पवित्र कार्यों का संकल्प बने, पवित्र कार्यों का, दान पुण्य तीर्थयाटन भगवत दर्शन आदि का, उसे टालना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो फिर अगला समय उसको दे देना चाहिए कि आज हम समस्या में फंस गए तो अगले समय में हम ये कार्य कर देंगे। महाराज जी, ऐसा बोल सकते हैं भगवान जी से कि क्या ये मेरी पूरी कर दो, मैं आपको ऐसा कराऊंगा? वैसे हमें लगता है भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े मालिक हैं, और हम उनके बच्चे हैं। तो अपने पिता से कैसे मांगा जाता है? क्या ये कि पिता से ऐसे मांगा जाता है कि तुमको 10 लड्डू पवा देंगे, हमें 10 रुपया दे दो? पिता से तो ऐसे मांगा जाता है कि 100 रुपये की जरूरत है, दो। नहीं मांगा जाता, वो नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा। हम किससे जाएं, कहाँ जाएं? आप हमारे पिता हो। ऐसे ही भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। अब उचित हो, जैसा मंगल भवन है आप कीजिए। अब ये जो हम लोग अज्ञानवश कहते हैं कि तुम्हें 500 रुपया के भोग, लड्डू के भोग लगा देंगे तो काम करो, तो हमें लगता है ये सही नहीं है। आप 500 रुपया को भोग लगा दो, बड़ी बात है, लेकिन ये बात कहना कि देखो, अब आपसे कहें जैसे कि आप अमुक काम कर दो, आपको 100 रुपया देंगे, ऐसे ही काम तो हुआ ना भगवान के लिए कि आप अमुक काम कर दो, हम 500 को लड्डू पवा देंगे। मतलब भगवान को नौकर समझा क्या आप? ये किसके लिए कहा जाता है? तो एक नौकरी हुई ना, तो भगवान के लिए क्या ये उचित है ऐसा कहना? अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, अरे उनसे सीधे मांगो कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करो। आपके सिवा कोई स्वामी नहीं है हमारा, आप जगत के मालिक हो। और इसके बाद भोग लगाना, ये बिना कहे भोग लगाओ, ठाकुर जी हैं, अपने प्रभु हैं, लेकिन मांगो तो पिता की तरह मांगो उनसे, जैसे पुत्र पिता से मांगता है ना, अधिकार पूर्वक कि आपको ये काम पूरा करना है प्रभु, क्योंकि आप स्वामी हो, जगत के स्वामी हो, हम आपके बच्चे समस्या में फंसे हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, एक आर्त भक्त, एक अर्थार्थी भक्त, एक जिज्ञासु भक्त, एक ज्ञानी भक्त। आर्त माने अपनी संकट निवृत्ति के लिए भगवान से निवेदन करना, अर्थार्थी माने धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, जिज्ञासु माने भगवान को जानने के लिए भगवान की आराधना करना, और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भी भक्ति है कि हम केवल अपने प्रभु से मांगे, दूसरे से किसी से नहीं, तो वो बहुत बड़े दाता हैं, वो दे देंगे। लेकिन ऐसे नहीं मांगना चाहिए कि हम आपको 56 भोग लगा देंगे, आप हमारा काम कर दो। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला, जैसे अपने फादर से, अपने पिताजी से हम कह सकते हैं कि क्लास में फर्स्ट आएंगे, ये दिलवा दो, तो क्या अपने परमात्मा से ये कह सकते हैं कि ये पूरा कर दीजिए, अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे? कोई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें वो खुश होंगे? बिल्कुल खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बिल्कुल खुश हो जाएंगे। वो आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप अच्छे इंसान बन जाओगे। बहुत सुंदर बात है, ऐसा भी मांगना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। रिंकी देवी जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार के बाद भी जीव क्या इस संसार में मोह माया में फंस सकता है? अगर हाँ तो क्यों? नहीं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को जो प्रकाशित करता है उसे आत्मा कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप है। आत्मबोध हो जाने के बाद नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्मा राम पुरुष कभी मोह माया में फिर नहीं फंसता। जैसे जगा हुआ पुरुष कभी स्वप्न के पदार्थों का लालच नहीं करता, क्योंकि उसे पता है वो सब झूठा है।
जब तक सोया हुआ स्वप्न में नाना प्रकार के दुख सुख भोग देख रहा है तो उसे सत्य भास रहा है, लेकिन जब जग जाता है तो स्वप्न सब झूठा नजर आता है। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मोह माया सब झूठी नजर आती है, इसलिए वो उसमें कभी नहीं फंसता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मज्ञान बहुत कठिन है, क्योंकि हम शरीर में फंसे हुए हैं, तो हम अपने को स्त्री मानते हैं, अपने को पुरुष मानते हैं। केवल बातें हम आत्मज्ञान की कर लें, लेकिन जब भूख लगेगी तो मुझे लगेगी, पीड़ा होगी तो मुझे लगेगी, क्रोध आएगा तो मुझे आएगा, यही अज्ञान है। जबकि ये मुझे कभी नहीं होता, मैं इससे बिल्कुल निर्लिप्त निर्विकार हूँ। पर शरीर में आने के कारण, शरीर में अहम होने के कारण, शरीर में ममता होने के कारण ये सारे विकार मुझ में है ऐसा भासता है नहीं। यही ज्ञान हो जाए तो बात बन जाए। इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए सतमार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। खूब भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, ज्ञान हो जाएगा। अगर ये सब नहीं है तो फिर गंदी बातें करने वाला, गंदे आचरण करने वाला, वो ज्ञान की बातें भले बघार ले, लेकिन उसके जीवन में कभी आत्मबोध नहीं होगा, आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा। आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा तो विषयानंद में ही भ्रमण करेगा वो। तो इसलिए आत्माराम पुरुष कभी माया में भ्रमित नहीं होता। संदीप कुमार जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान कृपया मुझ अधम पर कृपा करें। महाराज जी, पर कृपा क्या होती है, ये कैसे मिलती है, किसको प्राप्त होती है? क्या कृपा पाने के लिए कुछ करना पड़ता है? कृपा का कोई ऐसा विधान नहीं, वो किसी पर भी हो सकती। कृपा का तात्पर्य होता है कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे में लायकात नहीं है, पर हमको उठा दिया गया। जैसे चिंतामणि वैश्या से आसक्त बिल्वमंगल, और उनके ऊपर कृपा होती है कि वैश्या उनको ठुकरा देती है, और वो बहुत आसक्त चित्त थे, सारी संपत्ति वैश्या को दे चुके थे, मन तन सब वैश्या को अर्पित कर चुके थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने ठुकरा दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो एक ही रास्ता, जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान। अब ये कृपा हुई, देखो कहाँ वैश्यागामी, कहाँ गंदे आचरण में आसक्त, और कहाँ भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि वो बिल्व मंगलाचार्य हो गए, वृंदावन आ गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा चरित्र है बिल्व मंगल जी का, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। अहेतुकी का मतलब आपके किसी गुणों से आप पर वो रीझ कर कृपा करें, ऐसा नहीं। अहेतुकी, पता नहीं किस पर कब कृपा हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किस पर कृपा हो जाए और वो उठ कर का अध्यात्म का पथिक बन जाए, ये बताया नहीं जा सकता। बड़े बड़े साधन करने वाले, तपस्या करने वाले जो लाभ नहीं ले सके, वो पतितों के ऊपर कृपा हो गई, वो महान बन गए। पतितों के ऊपर कृपा हो गई। कब कृपा किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है, कभी किसी पर भी हो सकती है। इसीलिए हम कृपा की भीख मांगते हैं भगवान से कि हम पर कृपा कर दो। भगवान की कृपा हो जाए तो देर न लगे, सब काम क्रोध मिट जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो कृपा एक आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा सकती है। कभी कृपा हो गई तो एक फुटपाथ में जीने वाले को विश्व चैंपियन बना दे, विश्व प्रसिद्ध बना दे, विश्व सम्माननीय बना दे। ये उनकी कृपा होती है। जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, मरा मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसे कृपा कहते हैं कि तिनके से आसमान में उड़ा देना, आसमान में बैठाल देना। कृपा का लक्षण ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट हो, आप बहुत तपस्वी हो, आप तो आपके ऊपर कृपा। वो कभी भी किसी को भी उठा सकती है, फुटपाथ पे पड़े हुए को विश्व लेवल का बना सकती है। भगवान की कृपा है ना।
जासु कृपा नहीं कृपा घाती, ये उन्हीं की कृपा का फल है। तो कृपा कब किस पर कहाँ होती, उसी मालिक का खेल है जो एक तिनके से बादशाह बना दे, जो मसकई करई बिरंच अज अजय मसकते हीन, जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है भजय जीव ते धन्य, जो जड़ को चेतन बना दे चेतन को जड़ बना दे, उसका खेल ऐसा है। और इसीलिए तो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ। आज हम विपत्ति में हैं, आज समस्याओं से घिरे हैं, तो कल जब उनकी कृपा हो जाएगी तो हर समस्या धूल धूसरित हो जाएगी। कृपा की चाह करने पर कृपा मिल सकती है प्रभु? किसकी कृपा की चाह करने पर? कृपा की चाह करे या ना करे, कृपा की चाह करे ना करे, भरोसा भगवान का हो जाए, अंदर की बात है। भरोसा भगवान, हम किसी भी स्थिति में रहे हो तो हम अपने को भगवान से जुड़े पाया है, ठीक है यार कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखें, भगवान से कभी अलग नहीं, हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहना, तो कृपा उतर जाएगी। मन और वचन और कर्म से भगवान का होके कि कुछ भी हो, जैसे बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, तो सोचो पूरा जीवन हो गया, क्या 13 वर्ष की अवस्था होती थी, कितना जीवन कष्टमय रहा, गंगा किनारे और सब है, लेकिन भगवान से कभी अलग नहीं हुए। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अनाथ हैं, हमें महसूस भगवान मेरे साथ हैं, भगवान के लिए जीवन है। तो कृपा की चाह तो सब लोग करते हैं, कृपा की चाह कौन नहीं करता कि भगवान हम पर कृपा करे हमारा काम बन जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर, केवल भगवान पर विश्वास, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जब ये बात आ जाती है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, उसी समय कृपा उतरती है। जैसे द्रौपदी जी को जब तक अपना बल रहा, पांडवों का बल रहा, तब तो जब भगवान के एक भरोसा किया तो भगवान वस्त्र बन गए, हो गई कृपा। अब वस्त्र ही अपार वस्त्र खींचते खींचते वो हार गया, लेकिन यहां से दुपट्टा नहीं हटा। जब गजराज को लगा कि अब कोई साथ देने वाला नहीं, केवल भगवान का भरोसा, कृपा हो गई, भगवान तुरंत प्रकट हुए, ग्राह को मार दिया, गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो एक भरोसा जब भगवान पर हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तब कृपा का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिल्वमंगल जी के लिए तो अब चिंतामणि सबने ठुकरा दिया, उसी से प्यार करते थे, उसी को जीवन दे दिए थे, अब कोई नहीं, तो भरोसा भगवान का जागृत हुआ, कृपा हो गई। जब एक भरोसा भगवान का होता है तब कृपा आ जाती। अभी हमारा मन भगवान पर पूर्ण आश्रित नहीं है, जहां आश्रित हुआ तो कृपा संभाल लेती है, फिर कृपा संभाल लेती है।